श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भारतीय खजानों के बारे में कि भारतीय खजानों का रहस्य क्या है। भारतीय खजानों का रहस्य आज भी उत्सुकता का विषय है। कुछ खजाने तो खोज लिए गए हैं, लेकिन कई खजाने आज भी रहस्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। समुद्र, पहाड़ों, महलों, घरों, कुओं, तालाबों में, जंगलों में बड़ी संख्या में खजाना छिपे होने की सूचनाएं किंवदंतियों और कहानियों में मिलती रहती हैं। ये खजाने राजा महाराजाओं, थारुओं एवं अन्य घुमक्कड़ जातियों द्वारा छिपाए जाने की सूचना मिलती है। राजा महाराजा ने इस वजह से खजाने सुरक्षित स्थानों पर रख दिए थे, ये छिपा दिए थे कि दुश्मन के हाथ ये न लगे। घुमक्कड़ जातियां जहां कुछ दिन रहती थी, वहीं कहीं आसपास वहां से इकट्ठा किए धन को छिपाकर एक नक्शा बना देती थी और वो नक्शा अपनी अगली पीढ़ी को सौंपती जाती थी। बहुत सारे नक्शे गायब हो गए या ऐसी भाषा में है जिनके आधार पर खजानों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आज हम ऐसे कुछ खजानों के बारे में आपको बताएंगे। उनमें से एक है चार मीनार का खजाना। दुश्मनों से छिपाने के लिए सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा किले में गोलकुंडा और चार मीनार के बीच में 15 फुट चौड़ी और 30 फुट ऊंची एक सुरंग बनवाई थी और सुरंग में तहखाना भी बनवाया था। स्थानीय किस्सों के अनुसार उन्होंने इन तहखानों में अरबों रुपए का खजाना छिपा कर रख दिए थे। 1936 में निजाम मीर ओस्मान अलवी ने एक सर्वे करवाकर नक्शा ही बनवाया, लेकिन उस समय सुरंग की खुदाई नहीं हो सकी। फिर आते हैं पद्मनाभ स्वामी का जो मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी के मंदिर का खजाना। इसके बारे में तो अच्छा खासा न्यूज आया था 2011 में, 4 साल पहले। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में तत्कालीन राजा ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कहीं कहीं इस मंदिर के 16वीं शताब्दी के होने का भी जिक्र मिलता है। 1750 में त्रावणकोर के एक योद्धा मार्तंड वर्मा ने आसपास के इलाकों को जीतकर इसकी संपदा बढ़ाई। उन्हें पुर्तगाली समुद्री बेड़े के खजाने और यूरोपीय लोगों के मसाले और काली मिर्च के व्यापार में पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। त्रावणकोर के अंतिम राजा बलराम जो वर्मा थे, उनका 1991 में निधन हुआ। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन की याचना पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने खोलकर खजाने का ब्यौरा देने का निर्देश दिया। फिर 27 जून 2011 को तहखाना खोलने का काम शुरू हुआ। 5 तहखाने में करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति मिली। एक तहखाना भी नहीं खोला गया है, कहते हैं कि उसमें भी अतुल धनराशि है। फिर सोन गुफा का खजाना, ये बिहार में है, राजगीर जिला है। राजगीर बिहार की पहाड़ियों में सोन गुफा में बड़ी मात्रा में खजाना दबे होने की बात सामने आई है, आती रहती है। किंवदंतियों के अनुसार इस स्थान पर भीम ने जरासंध का वध किया था। बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी इन गुफाओं को बड़ा ही पवित्र मानते हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार इन गुफाओं का निर्माण 3वीं-4वीं शताब्दी में हुआ है। सरकारी अभिलेखों के अनुसार यहाँ पर रथ के पहियों के निशान और शंख भाषा में कुछ लिखा हुआ है। शंख भाषा में जो लिखा है उसे ही खजाने का असली कुंजी माना जाता है, लेकिन अब शंख भाषा के ज्ञाता रहे नहीं, इसलिए खजाने का सुराग नहीं मिल पा रहा है। कहा जाता है कि अजात शत्रु ने बिंबिसार को इसी स्थान पर कैद किया था। यहाँ से लोहे की हथकड़ियां भी प्राप्त हुई हैं, जो उस टाइम की जंजीरें हुआ करती थी। खजाने के बारे में कोई पुष्ट सूचना नहीं मिली है कि खजाना किसका है और उसकी जगह क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि खजाना अजातशत्रु को न मिल पाए, इसलिए बिंबिसार ने उसे यहाँ छिपा दिया था। अंग्रेजों ने इन गुफाओं को तोप सुड़ाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुए। तोपों के गोले के निशान अभी भी गुफाओं की दीवारों पर मौजूद हैं। फिर जयगढ़ किले का खजाना। राजस्थान के जयगढ़ में भी खजाना छिपे होने की बात सामने आई है। माना जाता है कि अकबर के सेनापति मान सिंह ने 1580 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था।
लेकिन वहां से मिले खजाने के बारे में उन्होंने अकबर को नहीं बताया और वो खजाना इसी किले में छिपा दिया था। कहा जाता है कि 1976 में सरकार ने इसकी खुदाई करवाई थी, लेकिन कई महीनों की खुदाई के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब खुदाई रुकी तो दिल्ली जयपुर रोड आम आदमी के लिए बंद कर दिया गया था और वहां से बड़ी संख्या में ट्रक निकले थे जो दिल्ली की ओर चले गए। यह भी लोगों के बीच में चर्चा है कि मान सिंह ने खजाने के बारे में जोधा बेगम को बता दिया था और उन्होंने इस खजाने को फतेहपुर सिकरी स्थित एक मंदिर में स्थानांतरित करवा दिया था। समय के साथ वो मंदिर नष्ट हो गया और वो खजाना भी। फिर कमरूनाग झील का खजाने के बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है कमरूनाग। कहते हैं कि इसकी गहराई पाताल तक है और मान्यता यह है कि इस झील में सोने चांदी जेवर फेंकने से मनोकामना पूर्ण होती है और इसकी रक्षा नाग देवता करते हैं। झील के किनारे एक लकड़ी का मंदिर है जिसमें कमरूनाग की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि रात को झील में गर्राहट की आवाज आती है और झील का पानी ऊपर उठकर मंदिर में आता है और कमरूनाग की मूर्ति के चरणों को स्पर्श करके वापस चला जाता है। माना जाता है कि इस झील में अरबों खरबों की संपत्ति होती है। मतलब ऐसी सोना चांदी लोग डालते रहते तो ऐसी अरबों खरबों की तो संपत्ति ऐसी हो गई होगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।